इस वीडियो में हम ब्रिटेन और चीन के बीच हुए सेकंड अफीम युद्ध के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम युद्ध के कारणों के बारे में जानते हैं। वेस्टर्न लोग समझते थे कि चीन में अपने प्रभाव को बढ़ाने का यही एक उपाय है, चीन के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना। कैंटन और अन्य बंदरगाहों पर बहुत सी बातों को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद रहा करते थे। ऐसा ही एक वाकया था। कैंटन के पास लोरचा एरो नाम का जहाज लंगर डालकर खड़ा था। इस जहाज का मालिक चीनी ट्रेडर था, परंतु जहाज हांगकांग में रजिस्टर्ड था, जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। इसी बात पर चीनी सरकार की आज्ञा अनुसार जहाज के नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1856 में फ्रांस का एक पादरी चीनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह पादरी अपने धर्म प्रचार में चीन के बहुत अंदर तक चला गया था। चीनी सरकार मानने लगी कि वह गलत कामों में संलग्न था। उस पादरी को चीनी कानून द्वारा फांसी दे दी गई। इस बात पर फ्रांस भड़क उठा। फ्रांस ने इसे एक मौका भी समझा और ब्रिटेन को मदद के लिए तैयार हो गया। विदेशियों के व्यवहार से मंचू सरकार बहुत घबरा गई। उसे लगा अगर चीनी लोग विदेशियों के ज्यादा संपर्क में आए तो उसकी सरकार का शासन समाप्त हो सकता है। वह एक बार फिर युद्ध करके अपनी किस्मत को आजमाने को तैयार हो गए। अब हम आपको युद्ध के बारे में बताएंगे। अब तक ये मुख्य कारण थे। तो 1856 में सेकेंड ओपियम वॉर शुरू हो गया। ब्रिटिश सेना ने कैंटन जीत लिया। उसके बाद ब्रिटिश सेना उत्तर की ओर बढ़ी। फ्रेंच सेना भी ब्रिटेन की मदद कर रही थी। ब्रिटेन चाहता था इस युद्ध में रूस और अमेरिका भी भाग ले, पर दोनों देश नहीं माने। उत्तर में ब्रिटिश और फ्रेंच सेना टिनसीन पहुंच गई। अब चीन की सरकार के पास बातचीत के अलावा कुछ नहीं बचा था। फाइनली टिनसीन की संधि हुई। इस संधि को फाइनल टच पीकिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था, परंतु उन्होंने सोचा इस संधि से तो पूरा चीन विदेशियों का गुलाम बन जाएगा। गवर्नमेंट ने ट्रीटी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस दशा में ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर से सैनिक कार्यवाही शुरू कर दी। इस बार वे सीधे पीकिंग पहुंच गए। चीनी सेना मुकाबला नहीं कर पाई। पीकिंग पर अंग्रेज और फ्रांस का कब्जा हो गया। मंचू सम्राट पीकिंग छोड़कर भाग गया। उसके राजभवन को जलाकर भस्म कर दिया गया। नगर को लूटा गया। इस हालात में चीन की सरकार संधि मानने को तैयार हो गई। फाइनली चीनी सरकार ने 1860 में संधि की शर्तों पर स्वीकृति दे दी, जो इस प्रकार थी। चीन के 16 बंदरगाहों पर वेस्टर्न कंट्रीज को व्यापार करने और अपनी बस्तियां बसाने का अधिकार मिल गया। यूरोपियन देशों और अमेरिका के राजदूत पीकिंग में रहने लगे। उन सभी विदेशियों जिनके पास पासपोर्ट थे चीन में कहीं भी आ जा सकते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों को चीन के किसी भी जगह अपना धर्म प्रचार करने की छूट मिल गई। चीन को सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि हर्जाने के रूप में दे दी। चीन के सरकार ने वेस्टर्न कंट्रीज को अफीम का व्यापार करने की लीगल अनुमति भी दे दी। तो फाइनली जो अंग्रेज चाहते थे वह हो ही गया। अब अफीम का ट्रेड लीगल हो ही गया था और इसके लिए ही 2 बार ओपियम वॉर हुआ था। अब अंग्रेजों का वर्चस्व पूरे चीन में फैल गया था।